हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विस। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। किसानों और जमीनी मसाइल के हल के लिए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ज़रिए एहतमाम जिले कलेक्टर्स का धरना बड़े पैमाने पर कामयाब हुआ। कांग्रेस लीडरों ने कई कलेक्ट्रेट्स का मुहासरा किया। बड़े धरनों को किसानों की तरफ से अच्छा ताउन मिला। वकाराबाद में टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी, खम्मम में सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का, गदवाल में एआईसीसी सेक्रेटरी संपत, करीमनगर में साबिक एमपी पूनम प्रभाकर, कामारेड्डी में शब्बीर अली और दीगर अहम कायदीन ने शिरकत की। डीसीसी सदर की सदारत में होने वाले इन प्रोग्रामों में बड़ी तादाद में लीडरान, कांग्रेसी रैंक और किसानों ने शिरकत की। बादजा अराजी के मसाइल के हल के लिए दरख्वास्तें कलेक्ट्रेट्स के हवाले की गई। तेलंगाना रियासती हुकूमत ने एलबी स्टेडियम में 2 दिन के लिए हैदराबाद के जिले सरकारी मुलाजमीन के लिए 8वें स्पोर्ट्स मीट का इनेकाद अमल में लाया। इस 2 दिनों में सरकारी मुलाजमीन मुख्तलिफ खेलों जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल, कैरम, शतरंज में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा ख्वातीन की बड़ी तादाद भी इंडोर खेलों में हिस्सा लेंगी। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज एलबी स्टेडियम में 2 रोज़ा स्पोर्ट्स मीट का इनेकाद अमल में लाया। जिंदगी का एक हिस्सा है। जो लोग स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं वो हमेशा सेहतमंद रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। इसीलिए क्योंकि आज हमारे श्रीनिवास गौड़ साहब जो हमारे मिनिस्टर साहब ने कल बहुत बड़ी थी, मैं उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। सीएम साहब जो हैदराबाद से गए थे, काफी हजारों गाड़ियों के साथ उनकी कॉन्फ्रेंस। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हैदराबादियों के लिए तफरी और शॉपिंग का सबसे बड़ा मौका। कुल्हन सनती नुमाइश अपनी रिवायात के मुताबिक आगाज के दिन से गहमा गहमी का मंजर पेश करेगी और नुमाइश बीनों का इस्तकबाल करेगी। नुमाइश का एहतमाम करने वाली सोसाइटी की कोशिश है कि कम अज कम 80% स्टॉल मालिकीन इफ्ताही दिन से ही अपनी तिजारती सरगर्मियां शुरू कर दें। नुमाइश सोसाइटी स्टॉल होल्डर्स की हौसला अफजाई कर रही है कि वो तमाम तर तैयारियां कर लें और इफ्तिताही तकरीब के साथ ही अपनी तिजारती सरगर्मियां शुरू कर दें। सोसाइटी पीर से स्टॉल मालिकीन को अलॉटमेंट लेटर्स जारी कर चुकी है। तकरीबन 1200 स्टॉल्स इस मर्तबा अलॉट किए गए हैं, जिसके लिए 2000 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। बताया जाता है कि सिक्योरिटी वजूहात और इंसदाद आतिश ज़दगी क़वाइद की बिना स्टॉल्स की तादाद को घटा दिया गया, जिसके नतीजे में हंगामी खिदमात अंजाम देने वाले गाड़ियों को नुमाइश मैदान में आसानी से घूमने में मदद मिलेगी। मालूम हुआ है कि इस मर्तबा सोसाइटी मुतल्लिका हुकाम से रुजू होते हुए इस बात की इजाजत हासिल करने की कोशिश कर रही कि तातीलात के अय्याम में जब नुमाइश बैन का अज़्दहाम होता है, नुमाइश को 11:30 बजे शब तक जारी रखने की इजाजत हासिल की जाए। नुमाइश सोसाइटी के अहदेदारों के इस्तदलाल है कि आम दिनों में शहर में निस्फ शब तक मार्केट्स खुली रहती हैं, इसलिए रेगुलर औकात 10:30 बजे में रियायत तलब की जा रही है ताकि नुमाइश आने वालों का अज़्दहाम न लग जाए और लोगों को यहाँ आकर महजूज होने और शॉपिंग करने के लिए खातिर ख्वाह वक्त मिल जाए। कोविड-19 से जुड़े क़वायद और उससे कबल आतिश ज़दगी के वाक़े के नतीजे में गुज़िश्ता 4 बरसों में नुमाइश शेड्यूल के मुताबिक मुनाकिद नहीं की जा सकी थी। इससे कबल 45 रोज़ा नुमाइश को देखने वालों की तादाद 20 लाख तक हुआ करती थी। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। बोधन में कांग्रेस पार्टी की जानिब से फिर से टीआरएस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कांग्रेस के मिनॉरिटी जनरल सेक्रेटरी सैयद इनायत अली ने हुकूमत से सवाल करते हुए कहा कि जबकि 2014 में 1 हेक्टेयर 24 गुंटा जमीन सैंक्शन होने के बावजूद अंबेडकर भवन के लिए फिर यहाँ मटन मार्केट की जगह देने की वजह क्या है। टीआरएस हुकूमत ने 50 लाख रुपए सैंक्शन भी किए थे। इसके लिए क्या वो झूठ है? जानबूझकर
सरकार दलित और मुसलमान के साथ नाइंसाफी कर रही है, जैसे कि दलित बंधु देकर दलितों की जमीन कब्जा कर रही है और मुसलमान को 12% के नाम पर धोखा देकर वोट लिया जा रहा। उन्होंने कहा है कि बाजू में स्कूल और कॉलोनी भी है, जिसके चलते मच्छरों और गंदगी का इजाफा हो रहा और बड़े बूढ़े यहाँ पर बीमार पड़ रहे और बाजू में प्लेग्राउंड भी है। एमएलए शकील से कहा है कि उस पे तवज्जो दें और काम को जल्द से जल्द रोक दें। ये एक किस्म की नाइंसाफी और कब्जा है। इसमें शामिल कांग्रेस के अब्दुल साजिद, डिस्ट्रिक्ट मिनॉरिटी वाइस चेयरमैन मुन्ना राम पोगो, नवीन रिजवान, थलारी नवीन और दीगर भी शामिल थे। देखिए, आज वार्ड नंबर 23 में जो जीएम बंगले के बाजू सटे लग के जो ज़मीन है, जिसका सर्वे नंबर 1316 और 1 एकड़ 24 गुंटा जो ऑलरेडी 2014 में सैंक्शन हुई थी, कंप्लीट लीगली डॉक्यूमेंट्स है इसके तरफ से और जो है सो म्यूनसिपल में भी इसका तीर्मानम हुआ, इसको अप्रूवल मिला कि यहाँ अंबेडकर भवन बनाने के लिए। और ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट रहने के बाद वांटेडली अब जो है इसको कंट्रोवर्शियल इशू बनाने के लिए इसको कहीं ना कहीं एक रंग दिया जा रहा है, इसके ऊपर सियासत करके खेल बनाया जा रहा है। देखिए भाई, जब अगर लीगल डॉक्यूमेंट्स जब मौजूद है तो फिर यही जगह देने की वजह क्या है? जो पट्टा है, जो कलेक्टर साहब से ISO परमिशंस है, जो पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी सब रहने के बावजूद यहीं पर वो प्लेस के ऊपर अभी एक किस्म का कब्जा हुआ ना, तो ये क्या है? सरकार की एक नीति हम लोगों को समझना चाहिए। दलितों को और मुसलमानों को कैसा बेवकूफ़ बना रहे ये लोग। दलित बंधु दे के जो है थोड़ा दे के पीछे से असल मुद्दा खींच ले रहे। दलित बंधु देने के बाद जो है इन लोगों की ज़मीन हड़प लिया जा रहा। वह उसी तरह मुसलमानों को क्या है, वोट ले लेके बेवकूफ़ बना ले लेके 12% के नाम पे धोखा दिया गया। ये 420 का केस लगना चाहिए इनके ऊपर, जो बेवकूफ़ बना रहे ये लोग। और ऊपर से पीछे देखे तो मधुमलंचा स्कूल है, बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल करते। अगर यहाँ मार्केट, हमारे ऑब्जेक्शन नहीं है मार्केट खोलने से, अगर यहाँ मार्केट खोलेंगे तो मच्छरों का बाजार होता, जिससे स्टूडेंट्स को भी तकलीफ और पीछे थोड़ी दूर पे कॉलोनी है, मतलब जो आबादी है, और मच्छर बढ़ते। क्या मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ, बोधन में और कहीं जगह नहीं है मटन मार्केट को देने के लिए? उधर सामने भी है, बेलाल रोड पे भी है, वहाँ भी दे सकते हैं आप। और भी कई जगह है, शक्कर में ऑलरेडी निज़ाम के ज़माने से जो है मटन मार्केट बने हुआ है, उसको नहीं कर रहे आप। डेवलपमेंट करो भाई, हम इसके खिलाफ नहीं है, हमें सियासत करने नहीं है। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ, जब लीगल डॉक्यूमेंट रहने के बावजूद ये सियासत क्यों खेली जा रही? अब इसमें क्या होता, दलितों में ना इत्तेफाकी, जो भाईचारा है वो ख़त्म होता, दिलों में खटास बनाता, दिलों में मोहब्बत जाके एक तनाव बढ़ता। तो इसको माहौल क्या है, बोधन के अंदर एक माहौल देने की कोशिश किया जा रहा। तो इसको लिहाजा अब एमएलए साहब इस पे तवज्जो डालिए, इसको जल्द से जल्द रोकने की कोशिश करिए। गुजरात असेंबली इंतखाब के दूसरे और आखिरी मरहले के लिए वोटिंग आज हुई। दूसरे मरहले में 93 सीटों के लिए वोटिंग डाली गई, जो सुबह 8 बजे से शुरू हुई और 5 बजे तक चली। 3 बजे तक 50.51% पोलिंग की खबरें सामने आ रही थीं। गुजरात में असेंबली इंतखाबात के पेश नजर दूसरे मरहले की पोलिंग भी खत्म हो गई और डाले गए वोट फीसद से मुतल्लिक अभी कोई हतमी जानकारी सामने नहीं आ सकी है। अब सभी लोगों को 8 दिसंबर का इंतजार है, जब वोटों की गिनती की जाएगी और रिजल्ट सामने आएंगे। इसके साथ ही मशहूर व मारूफ साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेटर इरफान पठान और उनके भाई यूसुफ पठान ने आज अपने कुंबे के साथ वडोदरा में हक रायदही का इस्तेमाल किया। इस मौके पर यूसुफ पठान ने लोगों से अपील की है कि वो घरों से बाहर निकलें और वोट के हक का इस्तेमाल करें। काबिल जिक्र है कि गुजरात में असेंबली इंतखाब के पेश नजर आज दूसरे मरहले की पोलिंग हुई। आज 93 असेंबली निशस्तों के लिए वोट डाले गए और 1 बजे तक 34.74% वोटिंग की खबरें सामने आई थी। पुरुषों में सेक्स से संबंधित ज्यादातर समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या यौनांगों की शिथिलता माना जाता है। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त संजीव और एक ऐसी शक्ति लेकर आए हैं जिसका नाम है शक्ति प्लस। शक्ति प्लस आपकी शारीरिक शक्ति में जबरदस्त वृद्धि करता है और आपके वैवाहिक जीवन को भरपूर आनंद से भर देता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम पर मुश्तमिल गुज़िश्ता कई सालों से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट फील्ड में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट, मकानात, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, इंटीरियर्स, आपकी हर जरूरत को करे पूरा। इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और प्लानिंग, मियारी मटीरियल,
आपके बजट में। डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। घर बनवाना हो या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में आपके पसंदीदा मुकाम पर हम कराएंगे दस्तयाब। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करिए 9849363888, 9390558802, 8686781110, 8919723020। नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए केबीएन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।